आप लोगों का आना, बाबा से अपने मन की बात कहना, विश्वास रखना, कोई एक विश्वास में और एक श्रद्धा में, दोनों में कोई दिखावा नहीं। इन दोनों में दिखावे का कोई काम होता ही नहीं। विश्वास होगा तो आप उसके लिए इंतजार करते रहोगे। विश्वास होगा तो आप भगवान का इंतजार करोगे कि मेरा दुख कटेगा, मेरा संकट मिटेगा। और यदि आपके भीतर विश्वास नहीं होगा तो आप शंकर जी को छोड़ दोगे, किसी दूसरी जगह पर चले जाओगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाओगे, तीसरी जगह से चौथी जगह पर जाओगे। आप ऐसे निरंतर विश्वास का अविश्वास कर कर भटकते रहो। और यदि विश्वास है, यदि भरोसा है, यदि दृढ़ता है, तो आप फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाओगे, ना भटकोगे। शंकर के दरवाजे पहुंच गए, शिव जी से मन की बात कह दी, शंकर से अपने हृदय की बात कह दी, आप शिव के हो गए, शिव आपका हो गया। बाकी का सब परमात्मा पर छोड़कर उसके आश्रित होकर हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। विश्वास का दिखावा नहीं होता, श्रद्धा का भी दिखावा नहीं होता। बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, इन तीन का भी कभी दिखावा नहीं होता, इनका भी दिखावा नहीं। बुद्धि का दिखावा नहीं होता। आप कितने विद्वान हो, आप कितने ज्ञानवान हो, भगवान ने आपको बहुत विद्वान बनाया, बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंचाया, बहुत विद्वान बना दिया, बहुत ऊंचा पद दे दिया, बहुत ऊंची कुर्सी दे दी, बहुत विद्वत्ता आपको दे दी। कभी चार लोगों में बैठो तो अपनी विद्वत्ता का बखान मत करना, दिखावा मत करना। इनको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे सब आता है। ये बुद्धि का अहंकार, ये दिखावा। तीन चीजों का कभी दिखावा मत करिए। पहले नंबर पर अपनी बुद्धि का, दूसरे नंबर पर अपनी संपत्ति का, और तीसरे नंबर पर अपनी पत्नी का। बुद्धि का दिखावा, आप कितने विद्वान हैं, बाबा ने आपको कितनी दौलत दी है, कितना धन दिया है, कितनी विद्वत्ता आपके अंदर है, कितने चतुर हैं आप। माना आपको बहुत चतुरता दी है भगवान ने, बहुत विद्वत्ता दी है भगवान ने, पर उसका दिखावा ना करिए, उस दिखावे से दूर हो। भगवान ने आपको कितनी संपत्ति दी है, कितना धन दिया है, कभी अपने धन का, अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। कभी भी अपनी संपदा का, अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का दिखावा मत करो। कितनी दौलत है, आपकी है, आपके पास रखो। कितने प्लॉट हैं, आपका है, आपके पास रखो। कितना धन है, आपका है, आपके पास रखो, पर दिखावा ना करिए। और तीसरे नंबर पर है अपनी पत्नी। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, उसका दिखावा कभी कहीं ना करिए। विश्वास
श्रद्धा, बुद्धि, संपत्ति और पत्नी ये दिखावे के लिए नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी भगवान तो हमको, जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जब शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब शिव नाम का स्मरण करते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है जैसे शंकर भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ी हुई है। ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी प्रबल हुई है। इसको बताना नहीं है। मंदिर में गए हो ना आप, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां पर एक लोटा जल चढ़ाने गए हो, जल चढ़ाकर आ रहे थे, पीछे से ऐसा लगा तुम्हें कि कोई निकल कर गया है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। कभी ऐसा लगता है कि शंकर जी बात कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है। ये बात आप किसी को मत बताओ, क्योंकि शंकर भगवान ने आपको अपने से बात करने के लिए चुन लिया है। शिव ने आपके भीतर के हृदय को टटोल कर आपको अपने लायक, आपके दिखावा, अपने विश्वास का दिखावा, अपनी श्रद्धा का कभी दिखावा। आपके भीतर कितनी बैठ कर शंकर की निंदा करना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको चिढ़ाना चाहते हैं, आपके मुख से शिव को, निंदा को आपके कानों में भेजना चाहते हैं। इसलिए श्रद्धा का भी दिखावा मत करें। कोई कहे हम तो उनको मानते हैं, आपको नहीं बोलना कि हम तो इनको मानते हैं। वो पूछे आप किसको मानते हो, कहना जिसको राम जी मानते हैं, जिसको भगवान कृष्ण मानते हैं, जिसको स्वयं खाटू के श्याम बाबा मानते हैं, जिसको स्वयं जगत जननी मानती है, जिसको स्वयं दत्त मानते हैं, जिसको स्वयं दुनिया के 33 कोटि देवता सब मानते हैं, हम उसको मानते हैं। फिर वो पूछे आप किसको मानते हो, तो बस जिसको राम जी मानते हो, जिसको कृष्ण जी मानते हो, हम उसको मानते हैं। ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश। अब इसको दिखाना नहीं है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, ना ना, अपने को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जरा विचार करिएगा, कभी शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिएगा, कभी शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिएगा। शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को कब धारण करा? चंद्र पूर्ण था। भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा क्या पूर्ण चंद्रमा को? नहीं। चंद्र आधा हो गया, क्या शंकर भगवान ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करा? नहीं, नहीं। शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर कब धारण करा? कभी अगर आप लोगों के जीवन में अगर कभी मौका लगे तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष की दूज का जो चंद्रमा होता है वो इतना पतला होता है, इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि वो चंद्रमा ऐसा लगता है कि बच्चा भी उस चंद्रमा को तोड़ सकता है। पूर्ण चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है, आधे चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है। शंकर भगवान ने चंद्रमा धारण वो करा जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का था। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, द्विज का जो चंद्रमा होता है, एकदम पतला, एकदम कमजोर, एकदम शिथिल, एकदम समाप्त होने वाला, ऐसा पतला सा चंद्रमा, ऐसा दुर्बल सा चंद्रमा, ऐसा कमजोर सा चंद्रमा शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा। क्यों? भगवान शंकर से पूछा, स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने चंद्र को धारण नहीं करा,
चंद्र पूर्ण था तो धारण नहीं करा। शिव जी ने कहा जब वो पूर्ण था चंद्रमा, तब उस चंद्रमा के अंदर अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। आधा था चंद्रमा, तब भी उसको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। और जब चंद्रमा द्विज के दिन आया, शुक्ल पक्ष में की द्वितीया तिथि थी, उस दिन चंद्रमा को लगा कि अब मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, मेरे में चमक भी नहीं बची। तब उस चंद्रमा ने शंकर भगवान को पुकारा। तब शिव जी ने उस शिथिल कमज़ोर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर। जब तक आपके अंदर ये भाव है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये काम निपटा दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर लूँगा, तब तक शंकर आपका साथ नहीं देते। जब आप पूर्ण तरह से टूट जाते हो, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बचता, तब आखिरी में द्विज के चंद्रमा की तरह कमजोर शिथिल अपने आप में महसूस करने लगते हो। तब चंद्रमा जैसी चतुरता रखना, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, वो भी तुम्हें अपने मस्तक पर संजो कर रखना, वो भी संजोएगा। महाराज आप उसके होइए, ने अपना सर्वस्व खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी चमक चली गई, सब कुछ चले गया। मैं दर दर खड़ा जाकर रोया, सबसे अपने दिल की बात करी, सबसे विनय करी, सबसे निवेदन करा, कोई नहीं मिला। मैं सबसे मिलकर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। केवल एक तू बचा है, तुझसे मिलना है, और तुझसे मिलने के लिए पूर्ण कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तब वो शिव को पुकारता है। और शंकर भगवान, कितना सुंदर प्रसंग है सोमनाथ जी की कथा का। श्राप लगा था चंद्रमा को, खुद के ससुर का, दक्ष प्रजापति का। चंद्रमा का शरीर गलने का श्राप था। चंद्रमा का शरीर इसलिए आज भी धीरे धीरे गलता है, फिर बढ़ता है। गलने का श्राप था, सब कुछ गल चुका, आखिरी में केवल थोड़ा सा विग्रह द्वितीया का चंद्रमा जितना ही थोड़ा बहुत बचा था, और उतने में उसने पुकार लिया, उतने में उसने पुकारा। सात दिन की कथा में छठे दिन की कथा और सातवें दिन की कथा क्यों कहते हैं कि छठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और सातवें दिन जो दिल से बाबा से मांगता है मेरा कुबेर भंडारी वो देकर उसको पंडाल से भेज देता। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? आखिरी है, अब कोई आसरा नहीं है, आखिरी है, अब कोई सहारा नहीं है। बस तू मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे ओघड़दानी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, बस तू एक सहारा है, बाकी का कोई सहारा नहीं, कोई किससे कौन। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम बाला है और मेरे पति का नाम श्री चंद है। कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम नारनौल
हरियाणा से आए। गुरुजी, मेरे बेटे के यहाँ शादी को 8 साल हो गए थे। कई जगह पर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू कभी मां नहीं बन सकती, ये मां नहीं बनेगी। जगह जगह पर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां नहीं दिखाया गया। किसी के कहने पर मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहां पर आकर बाबा से प्रार्थना कर कर चली गई। किसी का बच्चा हुआ था, वो प्रसाद दे रहा था मुझे मिठाई का। कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा किसी के यहाँ 16 साल के बाद औलाद हुई। मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर दी, बाबा अब तो तेरे दरवाजे से मीठा छोड़ कर जा रही हूं, अब तो मीठा तभी खाऊंगी जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होगा, अब तुझे देना है, तब मैं मीठा खाऊंगी। और बाबा का उस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से बोल कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मैं तो रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रार्थना कर कर 2024 में गई, इंतजार करती रही, कृपा करेंगे बाबा, करुणा करेंगे बाबा, और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि 11 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से मेरी बहू के घर में संतान का सुख प्राप्त हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे सालों निकलते चले गए, पर औलाद नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। हम उसके आश्रित होकर मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। मैं श्रीमती रीना सचिन सक्सेना, निवासी सुजालपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो पीछे से बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। गुरुदेव, मैं बाबा के महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 2013 में हुई थी। अथक प्रयास करे, सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया। 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकलते चले गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हम पति पत्नी दोनों रुद्राक्ष महोत्सव में आ गए और रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा की कृपा से 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हमने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुना। कंकर शंकर की भूमि पर बैठते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कचरे को उठाकर सोर देते, दोनों पति पत्नी भोजनशाला में सेवा देते और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। जहाँ पर 2013 में विवाह हुआ, 10 साल निकल गए, औलाद का सुख नहीं हुआ, तब बाबा की कृपा शिव जी ने सुन ली और कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 15 जून 2023 को बाबा की कृपा से संतान ने जन्म ले लिया। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से 10 साल के बाद 2023 में बच्चों ने जन्म लिया, शिव की कृपा से। सबका करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मेरी कह रही हैं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि कभी औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से। अच्छा, मैं सबका हो करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया,
बस तुझसे से मिलना बाकी है। हम उसके आश्रित हों। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तब आना जब तुम्हारा विश्वास का दिखावा नहीं हो, श्रद्धा का दिखावा नहीं हो, संपदा का दिखावा नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि का दिखावा नहीं हो। शिव जी की शरण में तब आना जब तुम्हारा पूर्ण समर्पण मेरे कुबेर भंडारी के प्रति हो, तो वो झोली भर कर भेज। पूर्ण विश्वास, भरोसा। उसके होकर आओ, उसके आश्रित होकर आओ, आश्रित। और मेरे भोले तेरा सहारा